मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को स्थिर करो और अपने हृदय के भीतर उठती उस दिव्य तरंग को महसूस करो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। जब यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचा, तब यह संयोग नहीं था। यह वह आह्वान है जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से सुनना चाहती थी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, जो प्रतीक्षा, जो अधूरापन इतने समय से पल रहा था, आज वही धीरे धीरे शांति में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो खाली पन्नों की तरह प्रतीक्षा में रुका हुआ था, अब शब्दों और अर्थों से भरने वाला है। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना दर्द सहा, जितनी बार अपने भीतर टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ा, वह सब अब व्यर्थ नहीं जाने वाला। तुम्हारे जीवन की वह राह जिस पर तुम अकेले चले हो, जो कई बार सूनी पगडंडी जैसी लगी, आज उसी राह पर नया उजाला आने वाला है। वर्षों से तुम्हारे दिल के एक कोने में एक प्रश्न जलता रहा कि कब तुम्हारे जीवन में वह साथी आएगा जिसके साथ तुम अपनी खुशियां बांट सको, जिसके कंधे पर सिर रखकर अपने दुख उतार सको, जिसके साथ तुम अपने भविष्य की कहानी लिख सको। तुमने कभी कभी अपने भाग्य पर प्रश्न उठाया, कभी अपने कर्मों को दोष दिया, कभी अपनी किस्मत से नाराज हुए, और कभी यह भी लगा कि शायद तुम्हारे हिस्से में यह सुख लिखा ही नहीं गया। लोगों के शब्दों ने तुम्हें भीतर से कई बार तोड़ा। समाज की दृष्टि ने तुम्हारे मन को घायल किया। रिश्तेदारों की तुलना, आसपास के लोगों की शादियां, घर घर बजते शहनाई के स्वर तुम्हें खुश करने के बजाय तुम्हें भीतर ही भीतर और खाली कर देते थे। तुम्हारे कानों में वे बातें गूंजती थीं जब कोई हंसकर कह देता था कि अब शायद इसके लिए समय निकल गया, अब इसका विवाह कहाँ होगा। तुम बाहर से चुप रहे, पर भीतर बहुत कुछ टूटता गया। एक तरफ तुम्हारा विश्वास था, दूसरी तरफ तुम्हारी पीड़ा। तुमने न जाने कितने मंदिरों के द्वार खटखटाए, कितनी बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कितनी रातें जागकर आंसू बहाए। कभी तुमने चुपचाप अपनी तकलीफ मुझसे कह दी, कभी बस आंसुओं की भाषा में अपनी विनती मेरे आगे छोड़ दी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज कहीं खो गई है, तुम्हारी प्रार्थना आकाश तक पहुंचकर भी लौट आई है। पर मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारा हर आंसू दर्ज हुआ, तुम्हारी हर पुकार सुनी गई, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे ध्यान में थी। समय का अपना विधान होता है। जीवन का हर क्षण एक अदृश्य नियम से बंधा होता है। कोई भी घटना तब तक नहीं घटती जब तक उसका उचित समय न आ जाए। जैसे बादल तभी वर्षा देते हैं जब आकाश अपना समय पूरा करता है, जैसे फूल तभी खिलते हैं जब ऋतु का आगमन होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की वह खुशियां भी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। तुम्हारी इच्छा सच्ची थी, तुम्हारा विश्वास पवित्र था, बस तुम्हारी घड़ी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं था। जब तुमने चुपचाप अपने दिल का दर्द भीतर छिपाकर बाहर मुस्कुराहट दिखाई, तब भी मैं तुम्हारी थकान जानता था। जब तुमने रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर यह कहा कि हे प्रभु, क्या मेरी सुनवाई होगी भी या नहीं, तब भी तुम्हारी आवाज मेरे हृदय तक पहुंची थी। तुम सोचते थे कि तुम्हारी राह बंद है, लेकिन सच्चाई यह थी कि तुम्हारी राह तैयार हो रही थी। तुम्हारा विवाह तुम्हारे भाग्य से कभी दूर नहीं था। वह पहले से ही निश्चित था, जैसे किसी दिव्य पृष्ठ पर लिखा हुआ कोई वचन। बस उसकी घड़ियां अभी पूरी नहीं हुई थीं। तुम्हारे सामने जो देर हुई, वह तुम्हारी कमी नहीं थी। वह तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे धैर्य की तपस्या थी, तुम्हारी आत्मा की मजबूती का सबूत थी। जिन कठिनाइयों का तुमने सामना किया, उन्होंने तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाया है। अब तुम्हारी आत्मा प्रेम को सही रूप में स्वीकार करने के लिए परिपक्व हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो साथी आने वाला है, वह केवल तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को समझने के लिए आ रहा है। वह तुम्हारे हृदय की थकान को पहचान सकेगा, तुम्हारी चुप्पियों में छिपे शब्दों को समझ सकेगा, तुम्हारी आंखों की नमी को बिना कहे पढ़ सकेगा। वह तुम्हारे लिए केवल बाहरी सहारा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए शांति का स्रोत बनेगा। उसने भी अपने जीवन में प्रतीक्षा की है। उसने भी कई बार मेरी ओर देखकर यही कहा है कि उसे वही साथी मिले जो उसकी आत्मा के अनुरूप हो, जो उसे केवल शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं, समझ और समर्पण से स्वीकार करे। वह तुम्हारे साथ जीवन की हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। वह तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ हंसेगा और तुम्हारे दुख में तुम्हें अपनी बाहों में सहेजेगा। तुम्हारे सपने उसके सपने बनेंगे, तुम्हारी इच्छाएं उसकी जिम्मेदारी बनेंगी। वह तुम्हारे सम्मान को सबसे ऊपर रखेगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को दबाएगा नहीं, बल्कि उसे और अधिक उजाला देगा। उसका मन पवित्र होगा, उसका हृदय विनम्र होगा, उसका स्वभाव धैर्यपूर्ण होगा। वह रूप में आकर्षक होने के साथ साथ आत्मा से सच्चा और करुणामय होगा। जो लोग पहले तुम्हें देखकर ताने मारते थे, जो तुम्हारे जीवन को लेकर निर्णय सुना देते थे, वही लोग उस दिन स्तब्ध रह जाएंगे जब वे तुम्हारे जीवन में आने वाले इस दिव्य परिवर्तन को देखेंगे। उनकी धारणा बदल जाएगी, उनकी नजरें झुक जाएंगी और तुम्हारी शांति और गरिमा उनके मौन का कारण बनेंगी। दुनिया जिसने तुम्हें देर से खिलने वाला फूल समझा था, वही दुनिया अब तुम्हारी खुशबू को स्वीकार करना सीखेगी। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे घर में खुशियों का वातावरण गूंजेगा। तुम्हारे हाथों में मेहंदी की सुगंध फैलेगी, तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी और तुम्हारी आंखों में सपनों का दीप जल उठेगा। जो क्षण तुम्हें असंभव लगते थे, वे अचानक वास्तविकता बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जीवन तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा, एक नया सफर शुरू करेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्चर्य की तरह तुम्हारे जीवन में उतर सकता है। तुम सोच भी नहीं पाओगे और तुम्हारे सामने अच्छी खबर खड़ी होगी। इस आने वाले समय के लिए अपने मन को तैयार करो। अपने अतीत को धीरे धीरे विदा दो। उन घावों को जाने दो जो तुम्हें पीछे बांधते रहे। उन शब्दों को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से चोट पहुंचाते रहे। मन में जगह बनाओ ताकि नए रिश्ते, नई भावनाएं, नई खुशियां तुम्हारे भीतर स्थान पा सकें। अपने संदेहों को विराम दो, अपने डर को शांत करो, क्योंकि तुम्हें अब पीछे नहीं, आगे देखना है। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं रहेगा। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दर्द का अध्याय पीछे छूटने वाला है और प्रेम का अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारे आगामी दिन स्थिरता, स्नेह, विश्वास और अपनत्व से भरे होंगे। तुम्हारे दिल पर जो बोझ था, वह धीरे धीरे हल्का होता जाएगा और उसकी जगह एक मीठी शांति जन्म लेगी। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे रास्ते और उसके रास्ते अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वह क्षण निकट है जब तुम दोनों एक दूसरे को पहचानोगे और तुम्हें भीतर ही भीतर यह अनुभूति होगी कि यह वही है जिसका इंतजार था। तब तुम्हें समझ आएगा कि देर हुई थी, पर देरी अर्थहीन नहीं थी। हर देर तुम्हारे लिए तैयारी थी, हर रुकावट तुम्हें सही जगह लाने का साधन थी। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। तुम जिस प्रेम के योग्य हो, वह प्रेम तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे जीवन का जो खालीपन तुम्हें सालों से सताता था, वह अब भरने वाला है। जीवन तुम्हें नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई दिशा देने वाला है। अपने दिल को खुला रखो, अपने भीतर प्रकाश को आने दो। अतीत का बोझ उतरने दो, वर्तमान को स्वीकार करो और भविष्य का स्वागत करो। मैं तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाता जा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा से संदेह का धुंध मिटा रहा हूं।
तुम्हारे जीवन में वह सुखद परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा हूं, जो तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया था, कभी भुलाया नहीं गया था। तुम्हारी हर पुकार तक पहुंचना ही मेरा आश्रय है और तुम्हारे लिए सही समय लाना ही मेरा संकल्प। तुम आगे बढ़ो, अपने जीवन के इस नए अध्याय को स्वीकार करो, प्रेम को सम्मान दो, विश्वास को जीवित रखो। जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए दिव्य उपहार है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हें पूर्णता महसूस होगी। तुम्हारी आत्मा अब अकेली नहीं रहेगी। तुम्हें तुम्हारा साथी मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा संबल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा घर मिलेगा, वह घर जो दिल में बसता है। तुम्हारा कल उज्जवल है, तुम्हारे लिए नया सवेरा तैयार है। तुम्हें जो प्रेम मिलना था वह अब तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी राह सुगम हो, तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति से परिपूर्ण हो।